कहते हैं कि शोर मचाने से कभी सच नहीं बदलता है। आप चाहे कितना भी कहे ना शोर मचा लीजिए, दुनिया चाहे आपके बारे में या किसी के बारे में कितना कहे ना शोर मचा ले, जो सच है उसे नहीं बदला जा सकता। हो सकता है कि सच थोड़ा लेट से आए, लेकिन सच हमेशा सच ही रहता है। आज के इस वीडियो को आपको देखना काफ़ी ज़रूरी है, चूँकि आपसे और हमसे ही रिलेटेड, हमारे समाज से ही रिलेटेड मैं बातें करने जा रहा हूँ और भारत में चल रहे एक ऐसे शोर की चर्चा करने जा रहा हूँ, जो हर एक नागरिक को इस पर सोचना कंपल्सरी मेरे हिसाब से है। लेकिन उससे पहले नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ आपके साथ आपका भाई शुभम साहू। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हो सके तो शेयर ज़रूर कर दीजिए, काफ़ी रिसर्च के बाद वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। नीट पेपर लीक का शोर हमारे भारत में काफ़ी चला। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नीट पेपर लीक नहीं होना चाहिए और जो लोग इस तरह के कार्य में इन्वॉल्व होते हैं, इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सरकार एक विशेष कानून बनाए पेपर लीक के मामले पर कि जो लोग इस तरह के अनसंट घटिया हरकत करते हैं उसको ऐसा न सजा मिले कि दूसरा बार नीट पेपर लीक या कोई भी पेपर लीक करने से करना तो दूर, सोचना भी भूल जाए। लेकिन इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। एक महोदय की हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम नहीं लूंगा हम, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। भारत के लोग सिंपैथी में बढ़ने में बहुत ही माहिर हैं। इस महोदय का मैं बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा, और आप लोग 1.5 GB का डेटा मिलता है, 2 GB का डेटा मिलता है, कौन सी करिएगा, यहीं से रिसर्च करिएगा कि हम झूठ तो नहीं ना बोल रहे, कोनो का वीडियो देख के काहे भरोसा करिएगा। मनमोहन सिंह जी तब प्रधानमंत्री थे ना, तब भी इस व्यक्ति पर, इस महोदय पर फौरन से अनर्गल फंडिंग प्राप्त करने का एक बड़ा आरोप लगा था, लेकिन इनके बाप दादा मंत्री विधायक रहे तो पॉलिटिकल दबाव जो भी हो, बात को दबा दिया गया, उतना सीरियस नहीं लिया गया। और 1 साल पहले ये पाकिस्तान से आए हैं। क्लाइमेट चेंज का कोई जो है वहाँ पर समिट था, और पाकिस्तान और क्लाइमेट चेंज का समिट आप अपने से रिलेट कर सकते। जर्मनी जर्मनी इटली उटली फ्रांस होता था तो समझ में आता। जो देश रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का जो है यहाँ पर, और इनको महोदय जी को बुलाया गया था और महोदय जी वहाँ से होके आया। उसके बाद यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठ गए। आमरण अनशन के लीक, नीट पेपर लीक का बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि उस आमरण अनशन में नीट पेपर लीक का कितना बात चलाया गया, कितना मुद्दा उठा। हमको लगता है 5% भी नीट पेपर लीक का मुद्दा वहाँ पे नहीं उठाया गया। नीट पेपर लीक के अलावा सारा कुछ वहाँ पे हुआ। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि नीट पेपर लीक में वहाँ पर कितने स्टूडेंट, नीट पेपर देने वाले स्टूडेंट शरीक हुए थे, शामिल हुए थे। वहाँ पर स्टूडेंट के बात के अलावा बाकी सारी बातें हुई। हमारे प्रभु श्री राम, माता सीता का अपमान किया गया उस मंच से। क्या नीट पेपर से ये रिलेटेड था? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था तो कुछ साथियों को गाली दे दिए थे कमेंट बॉक्स में। देखिए, हम तो पहली बात किसी की वीडियो पर भरोसा नहीं करते हैं, सोचते हैं, बहुत सारी बातों को मंथन करते हैं तभी कुछ बोलते हैं, और बहुत सारे मंथन के बाद ही इस वीडियो को मैं बनाया हूँ। भगवान श्री राम का अपमान किया गया, वैसे लोगों को मंच देना क्या जरूरी था जो ये मानते हैं और ये खुलेआम बोलते हैं कि पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वहाँ तो नीट पेपर का मामला चल रहा था, तो ये कहाँ से आपको शेयर दिया? क्या हमारे सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान करना जरूरी था? ये नीट से रिलेटेड कहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान श्री राम को वहाँ क्यों अपमानित किया गया? वहाँ तो नीट पेपर लीक का विरोध चल रहा था। क्या उस मंच से उमर खालिद जैसे दंगाई आतंकवादी माइंडसेट के लोगों का समर्थन जरूरी था? ये नीट पेपर से रिलेटेड है। मैं आपसे पूछता हूँ, 1.5 GB का डेटा मिलता है, क्या करिएगा? यहीं से रिसर्च करिए। और हमारे देश में इस तरह के, और आप लोग कहिएगा कि अरे वो तो साइंटिस्ट है। भैया वो साइंटिस्ट नहीं है, जाके ठीक से पढ़िए। वो साइंटिस्ट नहीं है और अभी तक उनके नाम से कोई पेटेंट उटेंट नहीं है। वो एक इंजीनियर है, जो उन्होंने बर्फ का स्तूप रिसर्च किया था, वो भी दूसरा का स्तूप रिसर्च था। और लाइफाई जो था वो किसी कंपनी का था, बस इन्होंने अपना कंट्रीब्यूट फाउंडेशन के रूप में थोड़ा हेल्प किया था। उसको इतना ना हुआ बना के चढ़ाया गया मीडिया के द्वारा कि हम कह नहीं सकते। बस हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि नीट पेपर लीक में भगवान राम का विरोध, सॉरी अपमान, क्या नीट पेपर से रिलेटेड था? क्या उमर खालिद जैसे आतंकवादी माइंडसेट लोगों का वहाँ पे समर्थन नीट पेपर से रिलेटेड था? क्या वहाँ पर ये बोलना जरूरी था नीट पेपर से, या कहाँ से रिलेटेड लगता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? इससे तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि वह नीट पेपर लीक का विरोध नहीं था, भारत का विरोध था। आपका राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक घृणा, मोदी विरोध आपको देश विरोधी बना दे रहा है। इस बात को आप समझिए। नरेंद्र मोदी का विरोध कीजिए, चूंकि राजनीति में विरोध ही सबसे बड़ी चीज है। विरोध कीजिए, इतना विरोध करना, लेकिन आप देश विरोध कब करने लगते हैं मोदी विरोध के चक्कर में, आपको भी नहीं पता चलता।
वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। बड़ी मेहनत से बोलता हूँ और बहुत कुछ सोचने समझने के बाद इन सभी बातों को आपके सामने रख पाता हूँ। चूँकि भगवान का आशीर्वाद है, माँ भवानी का आशीर्वाद है और माँ भवानी, एक बात मैं अंतिम में कहना चाहूँगा कि भले आप कितनों बड़े बाहुबली हो, और हम अक्सर ये बात कहते हैं कि आप दुनिया की नज़र से बच जाइएगा, लेकिन जब ऊपर वाले का छड़ी घूमता है तो सबका बराबर हिसाब होता है। इसीलिए ऊपर वाले से डरिए। बाकी मैं इस वीडियो में आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लंबा वीडियो हो चुका है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभम साहू आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।